इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। Hello students, welcome to Marsh Academy. My name is Sonal Verma and today we are going to discuss second part of 7th class science, first chapter nutrition in plants. Okay, so last video में बेटा हम उसका first part discuss कर चुके थे जिसमें हमने क्या पढ़ा था, mode of nutrition in plants, कि mode of nutrition होता क्या है plants में, और दूसरी चीज़ बेटा हमने most important topic discuss किया था which is photosynthesis. तो हमने photosynthesis को discuss किया था उसमें, ठीक है। अब एक्चुअली क्या है, मैंने पूरे के पूरे चैप्टर को कुछ टॉपिक्स में डिवाइड कर लिया था जिसमें से हमने 2 टॉपिक तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। ओके, तो जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो है बेटा, पहला टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी प्लांट के अंदर क्या क्या बनता है एज अ रिजर्व फूड, तो वो हम पढ़ेंगे इसमें। सेकेंड थिंग है बेटा अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दैट मीन्स कि ऑटोट्रॉफिक तो होते हैं प्लांट, हमें ये पता है, ये चीज़ पता है कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं, बट अदर मोड भी होते हैं। क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। थर्ड वन बेटा हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश इन द सॉइल, कि किस तरीके से जो न्यूट्रिएंट है सॉइल में वापस आते हैं, क्योंकि उनका यूज़ प्लांट कर लेते हैं, है ना, फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड फॉर द अदर पर्पस। सो कैसे वो वापस से सॉइल में वापस लौट के आते हैं, तो ये चीज़ बेटा हम डिस्कस करेंगे। तीनों के तीनों टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या है बेटा, पहली चीज़ है कि सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो प्लांट पे बनता है वो कैसे बनता है, तो ये चीज़ बेटा हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। देखो क्या है, हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट में 3 चीज़ें होती हैं। पहला होता है कार्बन, दूसरा होता है हाइड्रोजन और तीसरा होता है ऑक्सीजन। इन चीज़ों से तीनों चीज़ों से मिलकर ही बना होता है कार्बोहाइड्रेट। अब सपोज दैट प्रोटीन भी होगा प्लांट में, ऑब्वियस ही बात है बेटा, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स वो लेता है, प्रोटीन है, फैट भी होता है। अब प्रोटीन बनाना है, फैट बनाना है, तो कैसे बनाएगा, कैसे? देखो प्रोटीन में बेटा, प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? अमीनो एसिड से। किससे? अमीनो एसिड से। और अमीनो एसिड्स के अंदर होता है बेटा नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन कहाँ से लाए भाई? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो है उसके पास, अब नाइट्रोजन कहाँ से लाए? इसको भी तो, ये भी तो चाहिए होगा ना, बिकॉज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन नाइट्रोजन से अमीनो एसिड बनेगा, इन यूनिट्स के साथ ऐड होके फिर उसके बाद प्रोटीन बनेगा। तो ये नाइट्रोजन कहाँ से आएगा? वेयर फ्रॉम द प्लांट गेट द नाइट्रोजन, ये कहाँ से मिलेगा नाइट्रोजन? तो देखो बेटा, जो फार्मर्स हैं वो कुछ मैन्योर्स यानी कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र यानी कि उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए ज़मीन की कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन उसमें हो, तो फार्मर्स जो है, किसान जो है, कुछ फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। फर्टिलाइजर दैट मीन जो ज़मीन की उपजाऊ क्षमता, जो उसकी क्रॉप प्रोडक्शन पावर उसको इंक्रीज़ करें, तो यूज़ करते हैं। तो वहाँ से नाइट्रोजन ले लेता है प्लांट, जब वो डालते हैं सॉइल में तो फिर उनको रूट के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और फिर वो प्लांट में पहुँच जाते हैं। ये एक बार तो ऐसे प्लांट नाइट्रोजन मिल सकती है प्लांट को नाइट्रोजन। दूसरा क्या है, देखिए कुछ बैक्टीरियाज, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जीवाणु क्या है, प्लांट की जड़ों में रहते हैं, ठीक है। उनका काम ही ऐसा होता है कि प्लांट जो होता है बेटा वो एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट नाइट्रोजन है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, वो उस फॉर्म में नहीं होती कि प्लांट उसको ले सके। तो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये क्या काम करते हैं, प्लांट उस नाइट्रोजन को, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, उसको कन्वर्ट कर देते हैं उस फॉर्म में ताकि वो यूजेबल हो सके फॉर द प्लांट्स, वो प्लांट्स के लिए यूजेबल हो सके और प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर सके और ये सारे न्यूट्रिएंट बना सके। तो दोनों तरीके से देखो, आपको समझ में आ गया ना, मैंने आपको प्रोटीन का एग्जाम्पल लेके बता दिया कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी न्यूट्रिएंट्स कैसे बनते हैं प्लांट में। तो ये आई थिंक आपको टॉपिक समझ में आया होगा कि कैसे सिंथेसिस हो रही है अदर न्यूट्रिएंट की प्लांट के अंदर। ओके, नेक्स्ट मैंने आपको बताया था बेटा कि हाउ मैनी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आर इन द प्लांट्स, कि प्लांट्स के अंदर और भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? तो अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे बेटा सबको, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये इस चैप्टर का, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ध्यान से देखते रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। पहला है बेटा पैरासिटिक,
पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या है? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरासाइट? तो बेटा पैरासाइट दैट मीन्स, पैरा दैट मीन्स अदर, डिपेंड होना किसी और पे, डिपेंड्स अपॉन अदर्स। ओके, तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, वो है बेटा अमरबेल। या कसकटा। क्या है? अमरबेल और कसकटा। ओके, अमरबेल और कसकटा। देखो बेटा क्या होता है अमरबेल और कसकटा में। ये अमरबेल जो है बेटा, ये दूसरे किसी प्लांट पे क्या ट्विस्टेड हो जाती है, दूसरे किसी प्लांट पे क्या है ग्रो करती है, क्योंकि ये बेटा इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। इसमें क्या है? क्लोरोफिल नहीं होता है, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल इसमें होता है बेटा एब्सेंट, क्लोरोफिल एब्सेंट इन अमरबेल। तो इसमें एब्सेंट है, दैट मीन इट इज अनेबल टू मेक इट्स फूड। ये अपना खाना खुद से तो नहीं बना पाएगी, तो अब कैसे इसको न्यूट्रिशन मिलेगा? तो क्या है बेटा, ये क्या काम करता है अमरबेल? ये किसी दूसरे प्लांट पे डिपेंड होता है फॉर द न्यूट्रिशन और फॉर द ग्रोथ। ठीक है, तो ये क्या काम करता है? किसी दूसरे प्लांट पे ग्रो करता है और वहां से न्यूट्रिशन लेता है। आपकी बुक में पेज नंबर 5 पे ऊपर डायग्राम है कसकटा का। ठीक है, तो ये क्या काम करता है? किसी दूसरे प्लांट पे डिपेंड होता है फॉर द फूड। आई बात समझ में आप लोगों को? ओके, तो ये अमरबेल क्या है? शो करता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक दैट मीन्स किसी और पे डिपेंड होना। ठीक है, किसी और पे रहना। तो ये अमरबेल क्या करता है? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। इसमें आप दो टर्म पढ़ोगे। देखो, पहला होगा बेटा होस्ट और दूसरा होगा बेटा पैरासाइट। होस्ट दैट मीन बेटा जिस पे ये ग्रो कर रहा है अमरबेल, जिस प्लांट पे ये ग्रो करेगा उसको बोलेंगे होस्ट। सपोज आपके घर पे कोई मेहमान आए, आपके घर पे गेस्ट आए हैं, तो आप क्या करोगे? उन्हें सर्व करोगे, वाटर सर्व करोगे, उन्हें फिर नाश्ता सर्व करोगे, खाना सर्व करोगे। दैट मीन्स आप क्या काम कर रहे हो? उनको कुछ ना कुछ सर्व करने का काम कर रहे हो, है ना। तो होस्ट कौन हुए? आप हुए। दैट मीन्स वो आप पे डिपेंडेंट है, वो आपके घर आए हैं तो वो आप पे तो डिपेंडेंट होंगे हर चीज़ के लिए। ऐसा तो नहीं अपने घर से खाना उठा के लाए होंगे सारी चीज़ें, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। वो आप पे डिपेंडेंट होंगे। तो बेटा ये अमरबेल किस पे डिपेंडेंट है? इस प्लांट पे डिपेंडेंट है जिस पर वो ग्रो कर रहा है। तो ये क्या हुआ? प्लांट जिस पे ये अमरबेल ग्रो कर रहा है उसके लिए होस्ट हुआ। भाई वो होस्ट है, ये इस पे जा, अमरबेल उस पे जाके रह रहा है, तो सारी चीज़ों के लिए ये उस पे डिपेंडेंट होगा। तो वो क्या होगा? इसके लिए अमरबेल के लिए होस्ट होगा। क्या होगा? होस्ट होगा। दूसरी चीज़ पैरासाइट। अब जाहिर सी बात है ये उस पर रह रहा है तो इसके लिए अमरबेल उसके लिए पैरासाइट है। तो समझ में आया आप लोगों को? होस्ट और पैरासाइट दोनों कॉन्सेप्ट आई थिंक समझ में आ गए होंगे। ओके, तब भी अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो जब आप वीडियो देखेंगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं फिर से उसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ कमेंट बॉक्स में आपको। ओके, नेक्स्ट है बेटा इंसेक्टिवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या है बेटा? इंसेक्टिवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या है? इंसेक्टिवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आई नो बेटा ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत नई हैं, बट समझते रहिए, चीज़ों को अच्छे से समझ में आती रहेंगे। एक नहीं दो बार पढ़ना है। कोई भी चीज़ बेटा नहीं समझ में आती तो उसको एक नहीं 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, जब तक आपको वो सारे के सारे डाउट्स क्लियर ना हो जाए आप उसको पढ़िए। ठीक है, क्योंकि पढ़ने से ही डाउट्स क्लियर होंगे, रट्टाफिकेशन से डाउट्स कभी क्लियर नहीं होते हैं। ओके, लेट मी टेल यू। नेक्स्ट इंसेक्टिवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इंसेक्टिवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको देख के पता चल रहा होगा इन वर्ड से, इंसेक्टिवोरस, इंसेक्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो रहा है? मतलब इंसेक्ट कहाँ से आ गए? यहाँ तो हम बात प्लांट्स की कर रहे हैं, तो यस बेटा बात यहाँ इंसेक्ट की भी होगी। कैसे होगी? कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं बेटा जो इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, उनको डाइजेस्ट करते हैं, उनसे जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट बेटा, इस पिक्चर प्लांट में क्या होता है? इसकी लीव्स जो हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं बैग लाइक स्ट्रक्चर में। एक्चुअली पिक्चर को बैग ही बोलते हैं।
ठीक है। एक बैग लाइक स्ट्रक्चर्स में इसकी लीव्स मॉडिफाई हो जाती हैं और उसके ऊपर एक लिड लगी होती है। लिड का मतलब कवर लगा होता है और अंदर छोटे 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 क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। तो होता कुछ यूँ है बेटा कि इस पिक्चर यानी कि इस बैग के ऊपर कोई इंसेक्ट आके बैठ गया, ठीक है, तो ये क्या लिड जो होती है ये ओपन रहती है। जैसे ही इंसेक्ट इसके ऊपर आके बैठेगा ये लिड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। क्या होती है, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। और ये जो हेयर्स होते हैं बेटा इनकी डायरेक्शन डाउनवर्ड्स यानी कि नीचे की तरफ होती है। तो क्या काम करते हैं, इंसेक्ट को पुश करने का काम करते हैं नीचे की तरफ। जैसे ही इंसेक्ट इसमें एंटर कर देता है लिड क्लोज हो जाती है और इंसेक्ट क्या हो जाता है, अंडर डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं कुछ, है ना, सब्सटेंसेस होते हैं कुछ डाइजेशन के लिए। वो क्या काम करते हैं, इसमें इंसेक्ट को डाइजेस्ट करते हैं, उससे सारे के सारे न्यूट्रिएंट क्या है, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो इस तरीके से बेटा पिक्चर प्लांट इंसेक्टिवोरस प्लांट है क्योंकि ये इंसेक्ट को ट्रैप करता है, उनको डाइजेस्ट करता है और उनसे मिले न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, यूज करता है एज अ न्यूट्रिशन। आई थिंक सो आपको ये भी समझ में आया होगा इंसेक्टिवोरस मोड ऑफ तो हम लोग बेटा डिस्कस कर चुके हैं इंसेक्टिवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम बेटा बात करते हैं सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है। तो सैप्रोफिटिक का मतलब होता है बेटा डेड और डिकेइंग। क्या, डेड और डिकेइंग, दैट मीन्स सड़ी गली चीज़ें। तो ऐसे प्लांट्स बेटा जो सड़ी गली चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, है ना, जो सड़ी गली चीज़ों से अपना भोजन लेते हैं उनको बोलते हैं बेटा सैप्रोफाइट्स और सैप्रोट्रॉप्स। ठीक है, तो उनको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, एक इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस्ट एग्जाम्पल आप ले सकते हो वो है फंजाई। आपने एक चीज़ देखी होगी बेटा, बाजार में आपको मशरूम मिलते हैं, मशरूम खाते हैं ना आप लोग, एम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो बेटा वो भी क्या एक फंजाई है। तो वो भी आपने देखा होगा जब ग्रो करते हैं तो उसको सड़ी गले चीज़ों पे उगाया जाता है। ठीक है, आप उसको देख सकते हो यूट्यूब पे, उसका कल्टीवेशन देख सकते हो, तब आपको पता चलेगा। और आप एक चीज़ देखते हो बेटा अपने घरों में कि अगर रोटी को रखे हुए 2 या 3 दिन हो जाते हैं या ब्रेड को रखे हुए 2 या 3, तो उसके ऊपर पैचेस आ जाते हैं ब्राउन और ग्रीन कलर के, कुछ ऐसे पैचेस से बन जाते हैं। तो वो क्या है बेटा, वो फंजाई ही है। और क्योंकि वो सड़ गल गई है रोटी, है ना, सड़ी डेड हो गई है, डिकेइंग हो गई है, उसमें अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो वो प्लांट्स, वो ऑर्गेनिज्म जो बेटा क्या करते हैं, सड़ी गली चीज़ों से अपना भोजन लेते हैं, उनको बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। और यही मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या कहलाता है बेटा, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो फंजाई है बेटा उसके जो स्पोर्स हैं यानी कि उसके जो बीज हैं, सीड्स हैं, वो ऐसे ही एटमॉस्फेयर में फ्रीली घूमते रहते हैं। होता यूँ है कि जैसे ही उनको ग्रो करने के लिए फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो वो क्या करते हैं, सॉइल पे स्टैब्लिश हो जाते हैं, फिर ग्रो करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं फंजाई। कैसे वो ग्रो करते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। सड़ी गली चीज़ें होती हैं उन पे वो ग्रो करते हैं, उनके स्पोर्स वहाँ पे आके स्टेबल हो जाते हैं, फिर बाद में वो ग्रो करते हैं। तो इस तरीके से सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख सकते हैं आप लोग, अपने घरों में भी देख सकते हैं। रोटी को 3-4 दिन तक ऐसे ही रख दीजिए, ठीक है, खुले में ऐसे ही रख दीजिए। आप 2-3 दिन बाद देखोगे उसमें छोटे छोटे पैचेस मिलने लगेंगे आपको, ग्रीनिश से कलर के, ब्राउनिश से कलर के। और ऐसा आपको अधिकतर देखने के लिए मिलता है बेटा जब बारिश होती है, जब बारिश का सीजन होता है, जब मॉइस्ट बहुत होता है एटमॉस्फेयर में, नमी बहुत होती है, तब आपको बहुत ज़्यादा ये चीज़ें दिखाई देंगी क्योंकि उनके लिए फेवरेबल कंडीशंस वही होती है, मॉइस्ट। ठीक है, उनको मॉइस्ट चाहिए ही होता है, नमी चाहिए ही होती है। तो इस तरीके से सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं फंजाई। ओके, आई थिंक सो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का मतलब होता है लिव टुगेदर फॉर द बेनिफिट्स। लिव टुगेदर फॉर द बेनिफिट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं बेटा जिनके जड़ों में, जिनकी रूट्स में कुछ फंजाई पाए जाते हैं। वो फंजाई क्या काम करते हैं बेटा, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं।
ठीक है, जो उनको न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं सॉइल से वो सारे प्रोवाइड कराते हैं। ऑन द अदर हैंड जो प्लांट है वो भी उनको शेल्टर देता है ना, उनको भी न्यूट्रिशन, क्योंकि वो अपना खाना खुद तो बना सकते हैं नहीं फंजाई, उनमें क्लोरोफिल होता नहीं है, ठीक है, तो वो उनको भी न्यूट्रिएंट देते हैं। तो इस तरीके से देखो दोनों एक दूसरे को क्या दे रहे हैं, बेनिफिट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, बेनिफिट दे रहे हैं, नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है एक दूसरे को, क्या हो रहा है, बेनिफिट दे रहे हैं। तो इस तरीके जो रिलेशनशिप है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और एक दूसरे को क्या देते हैं, बेनिफिट देते हैं, यही प्रोसेस कहलाती है हमारी सिम्बायोसिस। क्या कहलाती है बेटा, सिम्बायोसिस, कि दो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ रहें, है ना, उनके भी एक साथ रहें और एक साथ रहकर एक दूसरे को क्या दें, बेनिफिट दें, तो वो प्रोसेस कहलाती है हमारी सिम्बायोसिस। इसका एक एग्जांपल तो मैंने बता दिया। दूसरा बेटा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वो है लाइकेन। इट इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड प्लस एल्गी। ये बेटा एल्गी और फंजाई के बीच होता है। क्या काम होता है इसमें, होता यूं है कि फंजाई के पास क्योंकि क्लोरोफिल तो होता नहीं है, और एल्गी जो है बेटा इसके पास क्लोरोफिल होता है, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है और इसके पास क्लोरोफिल होता है। तो एल्गी क्या काम करता है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस खाना बनाता है, और फंजाई क्या काम करता है बेटा, उसको शेल्टर देने का काम करता है। तो एक साइड तो ये खाना बना के इसको फूड प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन देगा, और दूसरी साइड बेटा फंजाई का काम करेगा, इसको बेस देगा, है ना, एक बेस देगा क्या करने के लिए, ग्रो करने के लिए। तो इसका मतलब दोनों देखो एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं, ये तो इसको बेस दे रहा है और इसको क्या दे रहा है, फूड दे रहा है। तो इस तरीके से बेटा क्या दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं, और यही इन दोनों का ही जो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का जो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, इसको बोलते हैं लाइकेन। जो रिलेशन इनके बीच बनना है, जिस इन दोनों से जो चीज़ बनती है उसको बोलते हैं हम लाइकेन। क्या बोलते हैं, लाइकेन। तो ये दूसरा एग्जाम्पल है सिम्बायोसिस का, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल क्या है बेटा, बहुत अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो है बेटा कुछ लेग्यूम प्लांट्स होते हैं, लेग्यूम्स होते हैं। लेग्यूम्स होते क्या है बेटा, लेग्यूम्स जितने भी दाल वाले पौधे होते हैं, जैसे पी है, ग्राम है, जितने भी दालों वाले पौधे होते हैं उनको बोलते हैं हम लेग्यूम्स। क्या बोलते हैं, लेग्यूम्स। बेटा इन लेग्यूम्स जो प्लांट है इनकी जड़ों में एक राइजोबियम नाम का क्या होता है बेटा, बैक्टीरिया रहता है। क्या रहता है, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया रहता है। क्या रहता है, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया। लेग्यूम्स मतलब दाल वाले पौधे, ठीक है, जितनी भी दालें हैं वो सब लेग्यूम्स के अंदर आती हैं। तो इनकी जड़ों में बेटा राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया रहता है। ये क्या काम करता है, एक्चुअली प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए एज अ न्यूट्रिएंट। मैंने आपको भी बताया था पीछे कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन उस फॉर्म में नहीं होती है ताकि उन्हें प्लांट एब्जॉर्ब कर सकें। तो ये राइजोबियम क्या काम करता है बेटा, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन है उसको लेकर उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, उस यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो राइजोबियम क्या काम करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल नाइट्रोजन फॉर्म में नाइट्रोजन फॉर्म में कन्वर्ट करता है प्लांट्स के लिए, है ना, और उसके बदले में राइजोबियम को मिलता है रहने के लिए शेल्टर मिलता है और उसको न्यूट्रिशन भी मिलता रहता है। तो इस तरीके से देखो प्लांट्स को भी फायदा हो रहा है, उनको क्या मिल रहा है, उनको नाइट्रोजन मिल रही है उस फॉर्म में, भाई जिस फॉर्म में वो उनको यूज़ करना है, और दूसरी चीज़ राइजोबियम को रहने के लिए शेल्टर मिल रहा है और क्या मिल रहा है, इसको भी न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो इस तरीके से एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बन गया दोनों में, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल है सिम्बायोटिक रिलेशन का। आई थिंक सो आपको ये एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा। एंड लास्ट टॉपिक है बेटा इस चैप्टर का, वो है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश इन द सोइल। हाउ nutrients are replenished in the soil। ओके, सॉइल के अंदर कैसे न्यूट्रिएंट रिप्लेनिश हो रहे हैं। तो रिप्लेनिश का मतलब होता है बेटा वापस लौटना। तो अब देखो प्लांट है, ग्रो करेंगे, उनको न्यूट्रिएंट की जरूरत होगी, दैट मीन्स वो सॉइल से लेंगे, तो उसका मतलब एक ना एक दिन न्यूट्रिएंट खत्म हो जाने चाहिए। अरे जो न्यूट्रिएंट वो ले रहे हैं, जैसे कि क्या लेते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन लेते हैं, पोटेशियम लेते हैं, फास्फोरस लेते हैं, सारे के सारे न्यूट्रिएंट वो सॉइल से ही लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब तो उन्हें खत्म हो जाना चाहिए। तो कैसे वो रिप्लेनिश होते हैं, कैसे वो वापस आते हैं। तो देखो पहला अगर हम बोल सकते हैं तो किसान जो फार्मर्स हैं वो क्या काम करते हैं, मैन्योर फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए, ठीक है। उनके अंदर नाइट्रोजन
प्रेजेंट होता है, तो इस तरीके से प्लांट इस तरीके से सॉइल के अंदर उन न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति होती रहती है। दूसरा ये है कि ये तो चलो कॉमन सा मेथड हो गया कि भाई किसानों ने फर्टिलाइज़र का यूज़ करा, कि जो ज़मीन है उसकी उपजाऊ क्षमता दैट मीन्स कि उसके अंदर क्रॉप अच्छी से अच्छी क्रॉप हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप हो, उसको बढ़ाने के लिए, उस क्षमता को बढ़ाने के लिए उन्होंने फर्टिलाइजर्स का यूज़ करा। दूसरा ये है कि मैंने आपको अभी बताया था इससे पहले सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में कि राइजोबियम नाम का जीवाणु होता है जो क्या काम करता है, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ताकि प्लांट उसको यूज़ कर सकें। और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, तो वो सब एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं प्लांट के द्वारा। तो देखो, एक तो किसान कर रहे हैं, जो कर रहे हैं भाई फार्मर्स कर रहे हैं कि ज़मीन की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए ताकि न्यूट्रिएंट्स सॉइल में बने रहें। दूसरा ये जो बैक्टीरिया है या और भी अदर थिंग्स से फंजाई वगैरह हैं, ये भी भाई न्यूट्रिशन ऊपर दे रहे हैं प्लांट को, तो दोनों ही अपना अपना काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो बैलेंस है न्यूट्रिएंट का वो सॉइल में बना रहता है। ठीक है, अब आप लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि हमने पूरे चैप्टर में सीखा क्या। हमने देखो पहली चीज़ सीखी न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, न्यूट्रिशन होता क्या है बेटा, टेकिंग अ फूड एंड उसका यूटिलाइजेशन बॉडी के अंदर कैसे हो रहा है वो हमने सीखा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट में भाई कैसे प्लांट अपना खाना बनाते हैं, तो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट ऐसा नहीं है कि सारे ही प्लांट ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब मोस्टली होते हैं 90% के, बट सम अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हमने पढ़े, जैसे कि हमने पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा, इंसेक्टिवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा। तो कुल मिला के क्या कह सकते हैं बेटा हम कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफ होते हैं एज वेल एज हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते हैं। आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारे के सारे टॉपिक आपको कवर कर सके। एक्चुअली करते क्या है कि पूरे चैप्टर तो बहुत बड़ा होता है पर उसको डिवाइड करना होता है टॉपिक वाइज टॉपिक, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ सके। और रही बात बेटा क्वेश्चन आंसर्स की, तो क्वेश्चन आंसर बेटा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन द फॉर्म ऑफ PDF मिल जाएंगे इन बोथ लैंग्वेजेस, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश, ताकि हिंदी मीडियम के बच्चे भी उसको अच्छे से कवर कर सकें। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है बेटा इसके बाद भी, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं, मैं वहाँ पे ज़रूर आपको सबका डाउट्स क्लियर करूँगी। ओके बेटा, सो पढ़ते रहिए प्लीज़, रेगुलर रहिए, है ना। पढ़ाई रेगुलर होती है, ऐसे नहीं गैप में होती। नहीं कोई चीज़ समझ में आती तो 2 बार देखिए, 4 बार सुनिए, 5 बार सुनिए, जितनी बार नहीं होता उतनी बार करिए, पर सीखिए। ठीक है, रट्टाफिकेशन से नॉलेज नहीं बढ़ती है, चीज़ों को समझने से नॉलेज बढ़ती है। समझते रहिए, और कहीं भी कोई डाउट हो बेटा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर जाके लिखें, ताकि मुझे रिव्यूज़ मिले, मैं और बेटर कर सकूँ, और अच्छे से कर सकूँ, और आप लोगों को अच्छे से गाइड कर सकूँ। थैंक यू सो मच।